हाँ बच्चों, वेलकम। लेक्चर 23 और टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। ये बेटा इस यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं छोटी छोटी बातों से। सबसे पहले बेटा कोई भी चीज़ आती है ना, तो हमारे दिमाग में आती है ये किस काम आता है ना। भाई क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, तो इसके यूजेस पर पहले चर्चा कर रहे हैं। तो इसके यूजेस कितने हैं देखो जरा, एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको याद भी करने हैं यूजेस। पहला, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल, यानी कोई सेल दिया हुआ है तो उसका ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। तो पहला यूज क्या है, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल। किसी सेल का ईएमएफ निकालना, शॉर्ट में समझ लो ई निकालना। दूसरा बताओ क्या है, दूसरा है अगर दो सेल हैं तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करना। टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू गिवन सेल्स। बोलो क्या बोला, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू गिवन सेल्स। मतलब क्या हुआ बताओ जरा, यानी E1 अपॉन E2 निकालना। ठीक है। तीसरा है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस समझते हो, स्मॉल आर, है ना, ऑफ अ गिवन सेल। ये तीन चीजें निकालने के बेसिकली काम में ये आता है। लंबा टॉपिक है, 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो आराम से सीखते जाओ। ठीक है। अब बेटे हर डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, तो एक सवाल ये आता है, बताइए भाई पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो देखो जरा मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ, समझ लो अच्छे से प्रिंसिपल। देखो बेटे, अगर हम एक तार लें जो एक समान मोटाई की हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं हो, एक समान मोटाई की एक वायर ले लें और उसमें एक स्टीडी करंट चलाएं। स्टीडी माने फिक्स करंट, एक STEADY, फिक्स करंट, जो करंट बदले ना, कांस्टेंट करंट समझ लो। ठीक है। तो दो शर्तें हो गई। अगर हम एक तार ले लें जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हो और जिसमें स्टीडी करंट चलाएं, ठीक है, तो तार की किसी भी लंबाई पर पोटेंशियल डिफरेंस, तार की किसी भी लंबाई, जैसे L लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस L के ही प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो V बराबर KL, ये है प्रिंसिपल। एक बार मैं लिख भी रहा हूं, ध्यान से याद करो। तो इफ वी टेक, क्या बताओ, इफ वी टेक ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने एक समान, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एक समान मोटाई का तार ले लें, एंड स्टेडी करंट, स्टेडी माने कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया, एंड अ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। दोनों बातें क्लियर हो गई। देन, तब क्या होगा बताओ, देन PD अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, देन PD माने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज, एक ही बात है। देन PD अक्रॉस एनी
portion of wire is directly proportional to, बताओ किसके proportional है, बताया था length of that portion, directly proportional to length of that portion। यानी बहुत सरल सी बात कोई कहे तो मैं ये कह रहा हूं, एक तो एरिया कांस्टेंट लेना, मैथमेटिकली समझो, एक आई कांस्टेंट लेना, ये समझो। अगर ये दो शर्तों को मान लोगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं बताओ, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसी स्थिति में किसी भी लंबाई पर पोटेंशियल डिफरेंस उस लंबाई के ही प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो V बराबर KL। अब K का नाम क्या है, K का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन L, और तुम्हें पता है किसी चीज़ को लंबाई से डिवाइड करें, डिस्टेंस से, तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम पड़ जाएगा बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द का मतलब मैंने बताया हुआ है, किसी चीज़ को लंबाई से डिवाइड करें, डिस्टेंस से डिवाइड करें, तो शब्द पड़ता है ग्रेडियंट, एक नाम आता है। तो K का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। इसकी यूनिट अगर कोई जानना चाहे, यूनिट ऑफ K, तो बड़ी आसानी से समझ सकता है। K की यूनिट क्या हो जाएगी, या तो समझ लो वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट हो जाएगी बताओ, वोल्ट पर मीटर। या बच्चों ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसके अलावा एक और यूनिट भी, वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट पर सेंटीमीटर। सवालों में जनरली वोल्ट पर सेंटीमीटर भी यूज़ होती है। तो ये अब देखो बेटे, इस प्रिंसिपल का कोई बच्चा कहे प्रूफ बता दीजिए कि ये सही है, तो इसका कोई ना कोई प्रूफ भी होगा। तो इस प्रिंसिपल का प्रूफ ना बोर्ड में एक बार पूछा गया है, तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल का एक बार प्रूफ और समझा देता हूँ, ठीक है, समझो जरा। देखो प्रूफ, इस प्रिंसिपल को प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, तो किसका प्रूफ है ये, इस प्रिंसिपल का। तो प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल, देखो आसान सा है, बड़ी जल्दी समझ जाओगे। देखो तुम्हें मालूम है V बराबर IR, ओम्स लॉ है भाई, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, याद ही है तुम्हें, मालूम है। अब R बताओ क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, ये भी याद है, R का फॉर्मूला बोल लो, रो L अपॉन A। तो V का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना लोगे बताओ, V हो जाएगा I और R की वैल्यू रख दो रो L अपॉन A। अब बताओ क्या क्या कांस्टेंट था बताओ, I कांस्टेंट था, बताया था मैंने, स्टीडी करंट है तो I कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो A कांस्टेंट है। रो एक निश्चित टेम्परेचर पर फिक्स होता है, कांस्टेंट वैसे ही होता है। तो तुम बताओ ये तीनों कांस्टेंट हटा दो तो क्या बचेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू लगा लो, सारे कांस्टेंट हट जाएंगे, क्या बचेगा, L। और यही है प्रिंसिपल, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आसानी से प्रिंसिपल भी समझ जाओ, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर का एक बेसिक डायग्राम होता है, तो उस डायग्राम को अभी हम समझाएंगे आपको, है ना। तो पहले यहाँ तक अच्छे से क्लियर कर लो, अब सेकंड वीडियो में डायग्राम और फिर एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बेसिक बात बता दी गई है, इस वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।